जय माता दी। हाँ जी, मूविंग ऑन इनटू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, आई विल से वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। और ये जो अब आपके सामने है, दिस वाज और दिस इज अमेंडेड ऑन 23 जनवरी 2023। तो आपकी बुक्स में अगर 1 अप्रैल 2021 लिखा है तो आप डेट चेंज कर दो, क्योंकि बुक में जो आपको दिया हुआ है अमेंडेड, इट वाज अमेंडेड ऑन 23 जनवरी 2023। तो 23 जनवरी 2023 की अमेंडमेंट के साथ ही दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर। ऑलरेडी वो अमेंडमेंट डली हुई है आपकी बुक के अंदर। तारीख चेंज करना मैं भूल गया था, मतलब लास्ट टाइम अमेंडमेंट जब हुई थी 1 अप्रैल 2021, गलती से वो तारीख लिखी रह गई। लेकिन आप जो नीचे आप पढ़ रहे हो वो अमेंडेड ही पढ़ रहे हो आप अपनी बुक के अंदर, यू आर रीडिंग द अमेंडेड वन। तो नीचे जो टॉपिक दिया हुआ है, नीचे जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसमें अमेंडमेंट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी 23 जनवरी 2023। हाँ, 23 जनवरी 2023 दिस वाज अमेंडेड, एंड आई एम होपिंग कि ये अब आगे कुछ टाइम कंटिन्यू करे। जैसे पहले वाली अमेंडमेंट भी 2 साल कंटिन्यू हुई थी, ये भी आगे कंटिन्यू करे। नहीं तो अमेंडमेंट आएगी फर्दर तो वो मैं बताऊंगा ही जब भी अमेंडमेंट आएगी। लेकिन फिलहाल आपकी बुक में जो है, इट इज़ द वन विच वाज अमेंडेड ऑन 23 जनवरी 2023। और आगे भी वो जो पढ़ेंगे वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी कंपनी, वो भी आपकी बुक में दिया गया है, अमेंडेड ऑन 23 जनवरी 2023। और अभी मैं शुरू करते समय ये मान लेता हूँ यहाँ पर कि आपने पहले कभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, ये वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी या वाइस वर्सा आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे शुरू कर रहे हैं जैसे कि हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये तो पता है कि व्हाट इज़ ओपीसी कंपनी, सोलो मेंबर हैविंग अ नॉमिनी, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। द ओपीसी कंपनी may have more than one director, maybe up to 15 directors, but OPC company will have only one solo member। और जो कहता है कि मेरी डेथ के बाद my nominee will become the new member of the OPC company, ये तो आपको पता ही है। और अब मैं कहूँगा फिलहाल अब अपने दिमाग से वो एलएलपी वगैरह हटा दीजिए, अब मामला सिर्फ कंपनी कंपनी का है। ओपीसी कंपनी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, एंड वाइस वर्सा अ प्राइवेट कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ओपीसी कंपनी वॉलंटरली। सो व्हेन वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस, तो अभी यहाँ से बाद में पढ़ेंगे। और इसको मैं जो अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नई चीज़ जो अब अमेंडेड प्रोसीजर है, अमेंडेड प्रोसीजर अब आपके सामने ये है। और ये 23 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स कहना चाहिए। अभी ये आपके सामने है 23 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। और लगभग जो पहले होता था ना 23 जनवरी 2023 से पहले, लगभग सारा का सारा सेम है। बस यहाँ एक चेंज है कि अनेक्षर जो है ना वो 5 अनेक्षर नहीं नहीं जाएंगे, 5 की बजाय 1 या 2 अनेक्षर जाएंगे। बस यही एक फ़र्क आया है यहाँ पर। एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। स्टेप नंबर 1, you have to pass 2 resolutions when you are converting the OPC company into the private company or public company। you have to pass 2 special resolutions। पहला स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 13 में पास कर रहे हैं फॉर द ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। आपको जो नेम क्लॉज में चेंज करना है, नेम क्लॉज में चेंज करना, और नेम क्लॉज में वो आप डालोगे ना कि ओपीसी वर्ड हटा रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लेकर आ रहे हैं। और नेम क्लॉज के अलावा आपका जो नॉमिनी क्लॉज है वो डिलीट करोगे आप एमओए में से। नॉमिनी क्लॉज की सोलो मेंबर कह रहा है मेरे मरने के बाद, मेरी डेथ के बाद, माई नॉमिनी विल बी द न्यू मेंबर इन द कंपनी, तो वो भी तो डिलीट करना होगा आपको। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए करना है, नेम क्लॉज, और उसके अलावा दूसरा एंड नॉमिनी क्लॉज, नेम क्लॉज एंड डिलीट नॉमिनी क्लॉज। इन योर एमओए। दूसरा हम कह रहे हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है अंडर सेक्शन 14 फॉर द ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए। और एओए के अंदर आपको वो रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना प्राइवेट कंपनी वाली, वो ऐड करनी है। क्योंकि ओपीसी कंपनी थी तो वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी ना सारी, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक इशू, वो सब ऐड करना पड़ेगा ना अभी आपको। तो आर्टिकल्स में आपको वो देखना है कि आपको आर्टिकल में क्या चेंज करना है, तो उसका भी एसआर पास करेंगे। एंड एसआर पास किया तो एमजीडी 14 जाएगा, एक ही जाएगा, दो नहीं जाएंगे, टू द आरओसी विद इन
30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है आपको. एंड देन फाइल एप्लीकेशन इन द फॉर्म INC6. एप्लीकेशन फाइल करना है फॉर्म INC6 के अंदर कि भाई हमें परमिशन दे दीजिए, वी वांट टू कन्वर्ट OPC कंपनी इनटू द प्राइवेट कंपनी. और जो मैंने कहा कि न्यू अमेंडमेंट है, अब सिर्फ एक अनेक्शर जा रहा है, एंड दैट वन अनेक्शर इज कि आपको इलेक्ट्रॉनिक MOA, इलेक्ट्रॉनिक AOA यहाँ पर आपको देना है. वेल अलॉन्ग विद द INC6 एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन. आप इसको दो अनेक्शर कहना चाहो तो आप इसको दो अनेक्शर कह लो कि सर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल जा रहा है. यू कैन कॉल इट टू अनेक्शर्स इफ़ यू वांट टू कॉल इट टू अनेक्शर्स. और आप वन अनेक्शर कहना चाहो तो आप वन अनेक्शर कह लो, इसको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, आई लीव इट टू यू. और लेकिन जो पहले था 23 जनवरी 2023 से पहले, अर्लियर डेज ओल्ड, 5 अनेक्शर्स जाते थे. अब वो 5 अनेक्शर्स क्या थे, वैसे तो अब रेलिवेंट ही नहीं है कि 5 अनेक्शर्स क्या थे, फिर भी बोलने के लिए बोल देता हूँ कि लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड मेंबर्स, लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड क्रेडिटर्स कुछ, या प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, वो सब कुछ आपको देना रहता था इसके अंदर कि आप बताइए जी. और प्लस MOA तो मांग ही रहे थे, और प्लस जो आपने ऊपर रेजोल्यूशन पास किया उस रेजोल्यूशन की कॉपी, वो सब कुछ मांग रहे थे साथ में, और बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी एंड ऑल दैट. अब नहीं चाहिए, मतलब वो बात ही खत्म हो गई. दे आर नॉट आस्किंग फॉर ऑल दोज थिंग्स. अब वो इन चीज़ों के लिए नहीं पूछ रहे हैं आपसे. दे आर, मतलब ये जो चीज़ें हुआ करती थी ना कि कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फाइल कर दो, ये था पहले, एंड देन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स फाइल कर दो, ऑडिटेड बैलेंस शीट, P&L अकाउंट फाइल कर दो, वो हटा लिया उन्होंने सब, वो सारी चीज़ें हट गई अब. तो अब आपके पास सिर्फ दो अनेक्शर्स रह गए हैं, और ऑब्वियसली अभी आपको वो अनेक्श, वेल एक इलेक्ट्रॉनिक MOA और एक इलेक्ट्रॉनिक AOA रह गया है. एंड देन यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स सूटेबली. अब देखो, अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपके पास मान लो अगर सोलो मेंबर था 1, तो आपको 1+1 ऐड करके 2 मेंबर्स तो करने पड़ेंगे अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो. और डायरेक्टर्स के केस में भी अगर आपके पास पहले से एक डायरेक्टर था तो 1+1 2 डायरेक्टर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का इरादा रख रहे हो कि हम प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग अ प्राइवेट कंपनी. और अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर पहले सोलो मेंबर ही था ऑब्वियसली, तो उसमें 6 तो ऐड करने ही पड़ेंगे और 7 लेकर आने पड़ेंगे अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो. और डायरेक्टर्स में आपको 2 डायरेक्टर और ऐड करने पड़ेंगे अगर आपके पास पहले से सिर्फ, अगर पहले से एक था. अगर पहले से ही 3-4 डायरेक्टर हैं तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन पहले से एक था तो मिनिमम 2 डायरेक्टर तो और ऐड करने ही पड़ेंगे अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो. सो ये तो एड ऑन रिक्वायरमेंट फिर आपकी रहेगी ही रहेगी. देन ROC विल इशू द सर्टिफिकेट, न्यू सर्टिफिकेट will, and that is certificate of conversion into the private company or public company will that कि हमने conversion approve कर दिया है. लेकिन ROC ये सर्टिफिकेट इशू करने से पहले एक इंस्पेक्शन करेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो पहले रूल 6 में लिखा नहीं था, अभी रूल 6 में लिखा है. ROC ये सर्टिफिकेट बाद में इशू करेगा. ROC विल डू द इंस्पेक्शन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर डूइंग दिस, विल बिफोर इशूइंग द सर्टिफिकेट. तो ये एक एड ऑन रिक्वायरमेंट यहाँ पर और आ गई. यहाँ पर अगर मैं बीच में ऐड करना चाहूँ स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में, तो अब आप एक स्टेप 3 और ले आइए बीच में, और ये स्टेप 3 के बजाय स्टेप 4 मान लीजिए आप इसको. और स्टेप 3 में क्या रहेगा, ROC विल, आपको पढ़वा ही देता हूँ यहाँ पर. तो अब आप एक बार पहले पढ़ लो यहाँ पर. सो OPC को अपना, मतलब हम वही कह रहे हैं, रूल 6 पढ़ रहे हैं. रूल 6 नया वाला अमेंडेड 23 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स. तो आपको, वेल यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग योर मेमोरेंडम, ऑल्टरिंग योर आर्टिकल. लेकिन 122 सबसेक्शन 3 वाले तरीके से चलेंगे. इसमें कोई जल मीटिंग होगी नहीं, सिर्फ वो जो सोलो मेंबर है दोनों रेजोल्यूशंस खुद अकेला ही पास करेगा. और वो कैसे होगा, मतलब वो सेक्शन 122 में बोला ही हुआ है कि वो सोलो मेंबर दोनों रेजोल्यूशंस कंपनी को देगा, कंपनी लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकालेगी, सोलो मेंबर उसके ऊपर साइन करेगा क्योंकि वो कंपनी का चेयरमैन भी है, और साइन करेगा और उसके ऊपर डेट डालेगा. तो ये मान लिया जाएगा, जिस दिन की डेट डाली है ये मान लिया जाएगा डीम्ड है कि उस दिन जनरल मीटिंग हुई थी और रेजोल्यूशन पास हो गए. एक्चुअली जनरल मीटिंग करवाई नहीं जाएगी. एक्चुअली वेल रेजोल्यूशन पास जनरल मीटिंग में बैठकर होगा नहीं, सिर्फ सोलो मेंबर दोनों स्पेशल रेजोल्यूशंस की कॉपी कंपनी को प्रोवाइड करेगा, कंपनी अपने लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकालकर सोलो मेंबर को देगी, और वही एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी साइन करेगा.
और ये ऑटोमेटिकली डीम्ड है, मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम्ड है कि जिस दिन उसने साइनिंग की डेट डाली है उसी दिन जल मीटिंग हुई थी, उसी दिन रेजोल्यूशन पास हुए। तो 122 सबसेक्शन 3 आगे वो मतलब कंपनी लॉ में जल मीटिंग के चैप्टर में है ही, दैट इज देयर। देन ओपीसी कंपनी में वॉलंटरली भी कन्वर्टेड इनटू द प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, जिस चीज़ में कन्वर्ट होना है ऑप्शन 1 प्राइवेट कंपनी और ऑप्शन 2 पब्लिक कंपनी, जिस चीज़ में आप वॉलंटरली कन्वर्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। वेल अदर देन अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सेक्शन 8 वो मना है, दैट इज नॉट अलाउड। आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स और एंड डायरेक्टर्स, वही अगर आप वेल वी आर सेइंग नंबर ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे टू 2 और 7 एज द केस में भी। प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 1 + 1 2, और पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो 1 + 6 7, और डायरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी है तो 1 + 1 2, और पब्लिक कंपनी बनाने का इरादा है तो 1 + 2 3। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा बढ़ाने हैं तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। एंड एज द केस में भी, एंड मेंटेनिंग द minimum paid up capital as per the requirements of the act for such class of companies, and by making due compliance of section 18 of the act for conversion. So well, I'll say making the due compliance of the section 18 फॉर द एक्ट ऑफ कन्वर्जन। वही सेक्शन 18 में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और कुछ भी नहीं है। कन्वर्टिंग एनी कंपनी इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड, यू हैव टू पास द एसआर एंड देन फाइल द एप्लीकेशन। वो आपको ऑलरेडी मालूम है, INC 6 में एप्लीकेशन जाती है, चाहे आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहें या प्राइवेट कंपनी में, वट एवर अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, फीस जाएगी साथ में। एंड ओनली दीज एनेक्सेस ऑल्टर्ड EMOA एंड EAOA ऑल्टर्ड वाला जाएगा साथ में, और वो जो 4-5 एनेक्सेस पहले जाते थे, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पीनल अकाउंट जानी है, नहीं जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल्ड है ना ROC के पास। लिस्ट ऑफ वेल जो भी क्रेडिटर्स मांगी जा रही है नहीं जा रही है, वो ऑलरेडी पता ही है क्रेडिटर्स, वेल उनको हालचाल पता है सब। ROC को तो मतलब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स गलती से मंगवा रहे थे आपसे। हाँ, LLP कन्वर्ट हो रही होती कंपनी में, और वेल उस उनके डॉक्यूमेंट पहले से अवेलेबल नहीं होते, वैसे तो उनके भी होते हैं वेल वेबसाइट पे बैलेंस शीट, तो वो भी अपनी हर साल फाइल करते हैं, फिर भी एक अलग बात होती है। अभी तो कंपनी टू कंपनी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वेल आई से दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। उनको शायद रियलाइज़ हुआ कि पहले हम गलती से ज़्यादा चीज़ें मांग रहे थे, इतनी ज़रूरत नहीं है। जल मीटिंग का हम आपसे वेल मिनट्स मांग रहे हैं, मतलब 16 मेंबर हैं, उसको कौन रोकेगा ना। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो MGD 14 तो फाइल कर ही रहे हैं, तो MGD 14 फाइल कर रहे हैं तो INC 6 के साथ आप फिर से दोबारा से रेजोल्यूशन की कॉपी दोबारा दोबारा क्यों मांग रहे हो? तो कुछ गलतियां थी पहले रूल 6 सब रूल 3 में, और मैं कहूँगा गलती से कुछ ज़्यादा चीज़ें मांगी जा रही थी, डुप्लीकेसी हो रही थी, वो डुप्लीकेसी हट गई है कहीं ना कहीं। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, then ROC will, after examining the latest audited financial statements, shall approve the form and issue the certificate of conversion। तो भाई हम लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस वो इंस्पेक्ट कहाँ से करेगा? हम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम आर्टिकल फाइल कर रहे हैं, लेटेस्ट फाइनेंशियल सिचुएशन तो हम फाइल ही नहीं कर रहे हैं। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहले से ROC की वेबसाइट पे पहले ही फाइल्ड है, विच वर ऑलरेडी फाइल्ड ऑन द ROC's वेबसाइट अर्लियर, which were already filed on MCA पोर्टल। और ये फाइलिंग कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 137, अंडर सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई वो तो ऑलरेडी पहले से ही फाइल्ड है। हम बोलते हैं ना AGM करवाने के बाद विद इन 30 डेज फॉर्म AOC 4 या बैलेंस शीट पीनल अकाउंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी है वो फाइल करना मैंडेटरी वैसे ही होता है। तो वो तो ऑलरेडी उस OPC कंपनी ने फाइल किया ही होगा, और ROC के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा ही, तो वही उठाएगा, वही इंस्पेक्ट कर लेगा। सो ही विल एग्जामिन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद अप्रूवल देगा। तो मैं अपने स्लाइड्स में जहाँ बात कर रहा था, जहाँ मैं स्टेप्स लिख रहा था, उसमें ये एड ऑन डाल रहा हूँ। ROC will examine latest audited financial statements। ये चीज़ नई
ऐड हो गई है इस चार्ट के अंदर. दिस इज द न्यू एडिशन. एंड इफ आई जस्ट क्लब दैट नाउ, कंप्लीट पिक्चर के लिए so this is the new complete picture now. This is the complete picture after the amendment on 23rd. बस यही आपका याद हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा. This is complete full picture now for you. That's it. That's it for converting your OPC company into a private company or public company, as the case may be. So that's it. And then moving on further, voluntary conversion of उल्टा उल्टा करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं? वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी कंपनी. अब वो रूल 6 के बजाय रूल 7 है, और बस पहले 4 अनेक्षर होते थे, अभी 3 अनेक्षर हो गए हैं. कुछ प्लस हुए हैं, कुछ माइनस हुए हैं. पहले जो 4 अनेक्षर होते थे उसमें से 2 माइनस हो गए हैं, 2 सेम हैं. वेल, एक नया ऐड हुआ है तो वो 2 + 1 3 हो गए हैं. बट अनेक्षर्स में चेंज आया है. और यहाँ पर भी है, आरओसी विल इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन एंड ऑल दैट. वो नया पॉइंट यहाँ पर भी है. बस इतना ही है. लेकिन अब फिर से कहूँगा, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम, जो आप पढ़ रहे हो, 23rd January 2023, with effect from 23rd January 2023. amended procedure. Step number 1, एक NOC लेना है. Company shall obtain NOC of conversion from all 100% members and 100% creditors. सबसे राइटिंग में NOC लेना है कि किसी को भी प्राइवेट कंपनी के कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन द प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टिंग इनटू द ओपीसी कंपनी, एंड नाउ द ओपीसी कंपनी विल हैव सोलो मेंबर. तो मे बी दैट लाला और लाली 2 ही लोग थे, और लाली ने एनओसी दे दिया कि नाउ लाला विल बी ओनली सोलो मेंबर इन फ्यूचर ओपीसी कंपनी, और वाइस वर्सा, वट दोनों तरीके से हो सकता है. देन से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, स्टेप नंबर 2, एंड दैट इज प्राइवेट कंपनी है, 2 मेंबर हैं या 200 हैं, जितने भी हैं. Well, they are giving the special, passing the special resolution. One is for alteration of MOA. Obviously name clause में OPC लाना है, nominee clause add करना है, और alteration of AOA, restrictions में कुछ चीज़ें हटानी हैं. वो जो 200 वाली restriction थी, अभी वो आपको हटानी है, क्योंकि 200 वाली restriction OPC कंपनी में लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है. There is no need of writing that. तो इसलिए वो restriction हटानी है. Then MGD 14 फाइल होगा. SR पास कर रहे हैं आप 2, लेकिन MGD 14 फाइल करेंगे 1, and company will file e-form MGD 14 to the ROC within maximum 30 days of passing the SR to inform ROC कि हमने SR पास कर लिया है. सिंपल है. फिर INC 6 में ही एप्लीकेशन जारी है फॉर कन्वर्टिंग योर प्राइवेट कंपनी टू OPC. तो मतलब रूल 6 हो या रूल 7 हो, एप्लीकेशन फॉर्म INC 6, चाहे आप OPC से कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, और वाइस वर्सा, दैट इज फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू OPC कंपनी, एप्लीकेशन फॉर्म INC 6. लेकिन अभी अनेक्षर 4 नहीं है, 3 है. और जो मैं कह रहा हूँ, पुराने ज़माने में 4 थे 23rd January 2023 से पहले. उन 4 में से 2 डिलीट हो गए हैं, 2 पुराने वाले सेम हैं, और एक में चेंज भी हुआ है, एक नया ऐड हुआ है, वो भी बात करेंगे. तो 3 अनेक्शर्स हैं, वेल इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो NOC है कि हमने, मतलब बेसिकली वो एफिडेविट दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट वी हैव टेकन द NOC फ्रॉम द मेंबर्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स, एंड देन ROC विल इशू द न्यू सर्टिफिकेट दैट कन्वर्जन इज अलाउड. लेकिन उससे पहले ROC will I'll say first of all do the inspection over here.
तो वो इंस्पेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पर भी आएगा. I'll just do a copy paste और examine. So I'll put it this way: before issuing certificate, ROC will examine audited financial statements. तो आपके स्टेप 5 को मैं स्टेप 6 बना देता हूँ. तो स्टेप 4 के बाद स्टेप 6 है, तो भाई स्टेप 5 कहाँ गया? तो वो अभी आपको दिखेगा यहाँ, स्टेप 5. ओके फाइन. हियर step number 5, before issuing certificate of conversion, certificate of conversion into OPC, comma, ROC will examine the latest audited financial statements. दिस इज स्टेप 5. तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया अभी लिखने में, लेकिन आप समझदार हो, आप पकड़ लोगे यहाँ. आप जब अपने नोट्स में लिखोगे तो स्टेप 5 पहले लिखना, स्टेप 6 बाद में लिखना, मतलब 100 बातों की एक बात. अब बस आपके नोट्स में यहाँ अगर कुछ मिस हो रहा है तो वो 3 अनेक्शर्स मिस हो रहे हैं, वो अभी देख ही लेते हैं कि वो 3 अनेक्शर्स क्या हैं. तो कहानी तो बड़ी सीधी सी है और आगे रूल पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा. अच्छा, ये रूल 6 जब आपने पढ़ा था तो एक छोटा सा सवाल भी था. वेल एंड दैट इज दो नॉट द पार्ट ऑफ सुबिल बट स्टिल वी आर डूइंग इट. मतलब अपनी इंटरप्रिटेशन वाली बात है. वेदर देर इज एनी मैक्सिमम लिमिट फॉर द पेड अप कैपिटल टर्नओवर ऑफ द ओपीसी कंपनी? आंसर इज देर इज नो लिमिट. पुराने ज़माने में थी कि ओपीसी कंपनी की 50 लाख की पेड अप कैपिटल या उससे कम होनी चाहिए, टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए. और पुराने ज़माने में था कि अगर कोई लिमिट जंप होती है तो कंपलसरी होता है ओपीसी के लिए टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एज द केस में भी. अब नहीं है, वो सब हट गया. तो देर इज नो लिमिट इफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द ओपीसी कंपनी एक्सीड्स 50 लाख और टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़. क्या ओपीसी कंपनी के लिए कंपलसरी हो जाएगा टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? आंसर इज नो. ऐसा कोई कंपलसरी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अब हिंदुस्तान में है ही नहीं. आज की तारीख में मुकेश अंबानी बना रहे हैं एक ओपीसी कंपनी और पेड अप कैपिटल 20,000 करोड़, टर्नओवर 50,000 करोड़ अलाउड है. और प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. किसी ज़माने में होती थी, पुरानी बातें हो गई. कहीं आप कोई पुराना स्कैनर, कोई पुराने क्वेश्चन आंसर्स देखो, उसमें दिख जाए, भूल जाना, उसको दिमाग से हटा देना. और INC 5 ऑमिट हो गया है. मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि पहले क्या होता था, अभी क्या हो गया, उस सब डिटेल में नहीं जा रहा. So well, right now we are coming back for rule number 7. Rule number 7 मतलब converting that private company into the OPC company as amended on 23rd January 2023. और यहाँ पर लॉ मेकर ने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा है, हम सीधा करके पढ़ रहे हैं. तो लॉ मेकर ने लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए जनरल मीटिंग में that you are converting your private company into the OPC company. और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब 75% मेजॉरिटी होता है वैसे तो, 75% मेजॉरिटी. लेकिन लॉ मेकर ने नीचे खुद ही लिखा है रूल 7 सब रूल 2 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले, बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी शैल ऑब्टेन द नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑल क्रेडिटर्स. सारे मेंबर सारे क्रेडिटर्स है. तो मुझे ये यहाँ पर मैं कहूँगा 2 परेशानियाँ हैं वेल मिनिस्ट्री से. एक तो मिनिस्ट्री को ना रूल 7 सब रूल 2 बाद में ना लिखकर पहले लिखना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है. ये स्पेशल रेजोल्यूशन बाद में पास करेंगे, एनओसी ऑब्टेन पहले करेंगे. और कह रहे हैं एनओसी ऑब्टेन करना है 100% मेंबर से और 100% क्रेडिटर से, सबसे लेना है. सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे एनओसी लेना है. ऑल मेंबर्स ऑल क्रेडिटर्स, और मेंबर्स में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सबसे लेना है. अब बात हो रही है कि जब स्टेप नंबर 2 अब ऊपर जाते हैं, नाउ दिस इज स्टेप नंबर 2. ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं 75% मेजॉरिटी से,
तो मुझे एक अजीबोगरीब बात यहाँ पर ये लग रही है कि 100% मेंबर्स ने एनओसी दिया है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं 75% मेजोरिटी से। मतलब यहाँ पर भी यूनानिमस रेजोल्यूशन होना चाहिए फिर, कि जनरल मीटिंग में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करेंगे विद द कंसेंट ऑफ 100% मेंबर्स। एक्चुअली 100% मेंबर ऑलरेडी एनओसी दे ही चुके हैं, तो मुझे लगता है जनरल मीटिंग में फिर किसी को नेगेटिव वोट तो नहीं देना चाहिए। लेकिन सर सोचो अगर हो गया तो, कि पहले एनओसी तो सबने दे दिया था एक बार को, लेकिन जब जनरल मीटिंग में बैठे उस दिन किसी का दिमाग घूम गया और उसके पास 20% शेयर्स हैं और वो 20% वोटिंग राइट है, वो नेगेटिव वोट दे रहा है, लेकिन 80% पॉजिटिव वोट अभी भी दे रहे हैं, तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। हो सकता है ऐसा हो जाए भाई, मुझे नहीं लगता। मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है सोचते हुए कि जिसने पहले एनओसी दिया वो बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन में नेगेटिव वोट दे रहा है और कह रहा है नहीं मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ कन्वर्जन के। मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मतलब मुझे, मेरा मानना है प्रैक्टिकली मेरा मानना है कि 100% लोगों ने अगर एनओसी पहले दिया है, 100% मेंबर्स ने, तो फिर जनरल मीटिंग में कोई नेगेटिव वोट आना तो नहीं चाहिए। और स्पेशल क्यों, मतलब रेजोल्यूशन प्रॉपरली पास होना ही चाहिए। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको ऑलरेडी मालूम है, MJD 14 फाइल करना है विद इन 30 डेज आफ्टर पासिंग द SR। तो वो स्टेप 3 हो गया। तो लॉ मेकर ने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखा है, बट दैट इज हाउ द थिंग्स आर। पहले एनओसी, फिर और स्पेशल रेजोल्यूशन 2 पास करेंगे, एक MOA ऑल्टर करने के लिए, एक AOA ऑल्टर करने के लिए, प्लस पासिंग द रेजोल्यूशन कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी को फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू OPC कंपनी, सेक्शन 18 कन्वर्जन के लिए। देन आई विल से well finally you are filing form INC 6 once again for converting your private company to into OPC company। और साथ में अटैचमेंट्स में अब क्या जाएगा वो आप देखो। अब आपके सामने जो लिखी है अटैचमेंट्स, ये वो हैं 23 जनवरी 2023 वाली अटैचमेंट्स हैं आपकी, जो अमेंडमेंट के बाद जो आई। पहले क्या था वो भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सो वी आर सेइंग ऑल्टर्ड EMOA और EAOA जाएगा, जो ऑल्टर किया आपने ऑल्टरेशन वाला वो जाएगा साथ में INC 6 के साथ। एंड देन कॉपी ऑफ NOC जाएगी फ्रॉम एवरी क्रेडिटर विद द एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। ओल्ड जो प्रोविजन था 23 जनवरी 2023 से पहले वाला, वहां पर मिनिस्ट्री की गलती क्या थी, मिनिस्ट्री ने सिर्फ सिक्योर्ड लिखा हुआ था। और मैं बहुत साल से बोल रहा था गलत है गलत है गलत है। आप मेरे पुराने वाले वीडियो लेक्चर्स भी देखना यूट्यूब पे, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले OPC कंपनी के, उसमें भी बोला हुआ है गलत है, यहाँ पर सिर्फ सिक्योर्ड क्यों है, यहाँ पर अनसिक्योर्ड भी होना चाहिए। अब शायद मिनिस्ट्री को अब जाकर लगा बहुत साल बाद, वेल कि सिक्योर्ड के साथ अनसिक्योर्ड भी होना चाहिए, तो फिर लिखा एवरी क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर एज वेल एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सबका NOC लगाना है साथ में। और मैं क्यों बोलता था कि भाई ऊपर जो आप NOC ले रहे हो वो 100% क्रेडिटर्स का ले रहे हो, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों का तो ले रहे हो NOC। तो अगर आप सारे मेंबर्स और सारे क्रेडिटर्स का ले रहे हो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो फिर आप नीचे अटैचमेंट में सिर्फ सिक्योर्ड वालों का क्यों लगा रहे हो। अगर आपने ऊपर रूल 7 सब रूल 2 में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड सारे क्रेडिटर्स का NOC लिया है, मैंडेटरी है, तो नीचे INC 6 जब फाइल कर रहे हो तो सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर का NOC साथ में अटैच करके क्यों दे रहे हो भाई। मतलब आपको दोनों अटैच करने चाहिए ना। तो फाइनली मुझे लगता है जो मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ मेरी पुरानी वीडियोस देखो आप यूट्यूब पे, उसमें भी मैंने बोला हुआ है। तो वेल आई विल से अब मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने अपनी गलती रियलाइज़ की है, और यहाँ सिक्योर्ड के साथ साथ अनसिक्योर्ड ये ऐड हो गया यहाँ पर जब लिखा है एवरी क्रेडिटर। तो दिस इज न्यू ऐड ऑन बाय द मिनिस्ट्री एंड मोस्ट वेलकम, वेल वेरी वेलकम मूव। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है एफिडेविट चाहिए डायरेक्टर का कंफर्मिंग दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर कन्वर्जन। अब यहाँ पर ना पहले क्रेडिटर्स भी लिखा था, लेकिन अब क्रेडिटर्स हटा दिया है, और सही भी है। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन तो आप मेंबर्स का ही पास कर रहे हो एक तरीके से, और अगर वेल मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो मतलब क्रेडिटर्स का NOC हो गया कि भाई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हम कंसेंट देते हैं, वो कह रहे हैं हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। थोड़ा सा फर्क है कहीं ना कहीं, एक तरीके से उनकी कंसेंट भी है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, लेकिन जो एफिडेविट में अब लिखना है वो अमेंडमेंट से पहले मेंबर्स और क्रेडिटर्स दोनों का लिखना होता था, अभी सिर्फ मेंबर्स का लिखना है। एफिडेविट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द स्टैम्प पेपर, 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर और व्हाटएवर, दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सारे मेंबर्स ने कंसेंट दी है तो भाई ये भी तो 100% कंसेंट हो गई, तो 75% क्यों बोल रहे हो स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब ऊपर वो 75% वाली बात ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मतलब एफिडेविट में है कि 100% सबने कंसेंट दिया है, किसी ने भी नेगेटिव वोट नहीं दिया, किसी ने भी नेगेटिव वोट नहीं दिया, तो फिर ये स्पेशल रेजोल्यूशन लिख कर क्यों बैठे हो आप। इफेक्टिवली तो ये मतलब 100% ही हो गया ना।
ये 75% नहीं रहा ना फिर, तो इसी को नीचे स्ट्रेच करके ले जाता हूँ मैं यहाँ से, एफिडेविट के साथ जोड़ देता हूँ ले जाकर यहाँ पर। तो 75% नहीं है भाई, 100% मेंबर्स कंसेंट दे रहे हैं, और ये बात एफिडेविट में लिख रहे हैं, बीओडी, बीओडी का एफिडेविट है, ये 100% मेंबर्स की कंसेंट आई है। कंसेंट का मतलब आप एनओसी ले लो, लेकिन फिर मतलब मैं कहूँगा नेगेटिव तो फिर कोई भी नहीं होना चाहिए ना, नेगेटिव वोट तो कोई भी नहीं होना चाहिए। जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया सबने पॉजिटिव वोट दिया, नेगेटिव वोट किसी ने भी नहीं दिया। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको इग्नोर करो, लेकिन बाकी हम कह रहे हैं एनओसी सबने दिया, और जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया 100% सबने फेवर में वोट दिया। नेगेटिव वोट एक भी आ गया तो फिर डायरेक्टर्स ये एफिडेविट दे नहीं पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू गिव द एफिडेविट, तो इसलिए वो 75% नहीं है, 100% है। एंड देन दे हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर द कन्वर्जन। अच्छा, दो चीज़ें जो हटाई गई हैं, पहले जो मांग रहे थे ऑडिटेड, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट, वो हटा दिया गया है, क्योंकि भाई आज से आप अपनी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो ओपीसी में, तो प्राइवेट कंपनी की तो बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट लेटेस्ट ऑडिटेड वाला ऑलरेडी फाइल्ड है आरओसी के पास, और लिस्ट ऑफ मेंबर्स क्रेडिटर्स भी यहाँ से हटा दिया गया है। ये दो चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दी गई हैं। अब वो मतलब 23 जनवरी 2023 से पहले थी ये दो चीज़ें, और 23 जनवरी 2023 के बाद नहीं हैं ये दो चीज़ें। अगर आपको कहीं देखने के लिए मिल भी जाएं तो आप ही हटा देना, मतलब कहीं किसी और मटेरियल में देखो, हटा देना, मतलब वो हट गया है, ख़त्म हो गया है। अब एक चीज़ जो आ गई है, आरओसी ऑब्वियसली विल इशू यू द सर्टिफिकेट कि आपकी प्राइवेट कंपनी ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा जो आपने फाइल किए हैं, प्लस ही विल एग्जामिन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी विच वाज फाइल्ड विद हिम। ऊपर क्योंकि आप यहाँ पर फाइल नहीं कर रहे हो ऑडिटेड लेटेस्ट बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट, लेकिन उसके पास तो पहले से आपकी प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट पहले से है, जो आपने सेक्शन 137 में फाइल की थी, ऑडिटेड फाइल्ड विद हिम इन सेक्शन 137। सेक्शन 137 में जो आपने फाइल की थी AOC 4 बैलेंस शीट फाइल की थी, वो तो उसके पास पुराना वाला मतलब लेटेस्ट ऑडिटेड वाला पड़ा ही हुआ है, तो उसको एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही विल इशू द सर्टिफिकेट। रूल 7 कहानी खत्म। सो एंड वन मोर थिंग, whether a public company can voluntarily convert itself into the OPC company? No, 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 no. लेकिन पब्लिक कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए और फिर कुछ टाइम के बाद प्राइवेट कंपनी ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो कोई मना नहीं करता, कहीं मना नहीं है, तो सीधा नहीं चलेंगे, टेढ़ा चल लेंगे। रूल 7 है, लास्ट में कुछ फाइन भी है, वो भी देख लो, वैसे वो SUB में शायद ना पूछे, मे बी दैट इज रेलिवेंट इन द कंपनी लॉ। सो फाइन इज इफ ओपीसी कंपनी या ऑफिसर ऑफ ओपीसी कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द अबव रूल्स, रूल 6, रूल 7 वगैरह कॉन्ट्रावीन करते हैं, तो फिर ओपीसी कंपनी और जो भी ऑफिसर हैं दे आर पनिशेबल, ओपीसी कंपनी भी और ऑफिसर जो भी हैं दे आर पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 rupees and further fine which may extend to 500 rupees for every day after the first during which such contravention continues. When the contravention continues तो 500 रुपये पर डे का फाइन चलता रहेगा जब तक कॉन्ट्रावेंशन चलती रहेगी। और यहाँ अगर मैं बोलूँगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ I'll say OPC company to private company, public company, or vice versa from private company to OPC company is complete, is over. और ये आपने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ 23 जनवरी 2023 वाली अमेंडमेंट्स के साथ कर लिया है। और I'll say बस यही बोलूँगा, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और इतना बस चाहूँगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं विद लेटेस्ट अमेंडमेंट वही ICSI मॉड्यूल के साथ मैच हो, ऐसा ना हो कि मॉड्यूल में कुछ पुराना हो और यहाँ पर हम नया पढ़ रहे हैं। बट आई एम होपिंग कि ICSI या तो सप्लीमेंट इशू करेगा और ठीक से उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेगा, नहीं तो मॉड्यूल में ही अमेंडमेंट तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।